गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। दोस्तों, व्लॉग की शुरुआत हो रही है आज के दिन 2 बजे से। और आप देख सकते हो हम जा रखे हैं गोचर के रानो गांव में चक्रव्यूह देखने, जो कि इस प्रकार से यहाँ सारे लोग आ रखे हैं। आप देख सकते हो दोस्तों, मतलब यहाँ पे जो महाभारत के युद्ध में होता है उसका वर्णन किया गया है चक्रव्यूह के द्वारा। मतलब जो यहाँ के आम लोग हैं गांव के, उन्होंने यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से ये पूरा दृश्य सजा रखा था और इसके माध्यम से बताया गया कि किस प्रकार से कौरव द्वारा छल से अभिमन्यु वध किया जाता है और फिर अर्जुन द्वारा प्रतिशोध लिया जाता है। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण की आंखें खुलती हैं तो वो सबसे पहले अर्जुन को देखते हैं। हे अर्जुन, राम बासुरी कहीं आना कैसे हुआ? भगवान, इस कुरुक्षेत्र में हमें आपकी वासुदेव, पहले तो मैं आपके इस राजभवन में आया था। हे दुर्योधन, आपका आना कैसे हुआ? मैं पहले आया था, आप निंद्रा में लगे हुए थे, इसलिए मैं आपके सिर की ओर बैठा था। आपने मुझे देखा नहीं, इसका ये तो मतलब हुआ नहीं कि मैं आपके राजमहल में पहले नहीं आया। हे अर्जुन, हे दुर्योधन, आओ मेरे पास देखो। आप दोनों मेरे अपने सगे हैं। कहे आपको क्या चाहिए? क्या मेरे से क्या मदद हो सकती है? मैं आपको अपनी मदद सेवा दे सकता हूँ। कहीं आप दोनों को क्या चाहिए? मैं आपसे नहीं दुर्योधन, पहले मैंने अर्जुन को देखा था। ये पहले अर्जुन ही वरदान मांगेगा, फिर आपकी बारी है। कहे अर्जुन, आपको क्या चाहिए? हे भगवान, मुझे सिर्फ आपका साथ चाहिए। दुर्योधन, आप कहे आपको क्या चाहिए? मुझे आपकी समस्त नारायण सेना चाहिए। मैं आप दोनों से अपना वादा करता हूँ कि मैं अपने अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। एक तरफ मैं और एक तरफ मेरी नारायण सेना रहेगी। तो मुझे ये मंजूर है, मुझे आपकी नारायण सेना चाहिए। तथास्तु। अब भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन और अर्जुन के साथ ऐसी भूमि का चयन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण को पता होता है कि इतना लहू बहेगा तो
हमें ऐसी मरुभूमि चाहिए, हमें ऐसी निर्दयी भूमि चाहिए जहाँ पे ये हो सकता है। समस्त महानुभावों का आज रानो विधानसभा के इस प्रांगण में अभी भी अपने बच्चे को नहीं देख पा रहे हो, वो तो मरा हुआ है। हे नारायण तुमोदय निर्दय भूमि पनामा बोलू अरे बोल भी मेरा जट्टा छवा अरे तुझी अख ये निर्दया भूमि मागो पड़ी गे वाला हे राजना धना धना वया तुमका अरे लोलूरी हमारो भिका फोड़ी सापना डसीले राजना हरी निर्दया भूमि को उपाय बतावा कृष्ण हे नारायण चरणों सायन लड़ाई करने के लिए बहुत अच्छी है। हमें मंजूर है भगवान, अत्युत्तम। इस तरह से निर्दयी भूमि का चयन हो गया है और कुरुक्षेत्र में पांडवों की तरफ से धृष्टद्युम्न सेनापति होंगे और कौरवों की तरफ से भीम पितामह सेनापति होंगे। भारत को बोलो अरे ये वास्ता में भी देखण को आयो भगवान चरण साई ने बड़ा है मनो सदा बात बोले एक पार्ट भी कहना ही हो रहा है थोड़ा सामने जाना है दूसरा पार्ट भी कहना है राम ले अभी के बार ही खाओ ये तो सीखो थोड़ा अरे गांव में लेट आ रहा क्या करे यार टाइम हो गया इसका अब हो रहा है को मारना पड़े मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा भगवान, नहीं लड़ूंगा। हे पार्थ
यह धर्म युद्ध है। इस युद्ध में अपनी व्यक्तिगत तुलना में मत तोलो कि इससे तुम्हें क्या लाभ और क्या हानि होगी। तुम मोह त्याग कर युद्ध करो, तुम धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करो। जिस समय महारानी द्रौपदी जैसी नारी का बड़ी सभा में अपमान हो रहा था और ये सारे महापुरुष अधर्मी का पक्ष लेकर एक नारी की रक्षा न कर सकते, उस समाज का नष्ट होना ही आवश्यक है। इसलिए आप धनुष उठाओ, धनुष उठाओ, धनुष उठाओ। नहीं नहीं कृष्णा, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता। ये दृश्य देखकर मेरी रूह कांपती है। कृष्णा, मैं अपने सगे संबंधियों का खून कैसे बहा सकता हूँ, कैसे बहा सकता हूँ भगवान। नहीं नहीं कृष्णा, मैं ये नहीं कर सकता हूँ। हे पास जो तुम्हारे सामने खड़े महापुरुष हैं, ये केवल शरीर मात्र है। नहीं भगवान, गुरुदेव तो एक शिष्य के लिए पिता और भगवान समान होते हैं, फिर मैं उनका अनादर कैसे कर सकता हूँ। जिस गुरुदेव ने मुझे धनुर्विद्या दी, उस गुरुदेव के सीने पे मैं तीर कैसे चला सकता हूँ भगवान। नहीं भगवान, नहीं, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता हूँ। हे अर्जुन, जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र का धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर धारण करती है। जो आत्मा हमारे शरीर के अंदर निवास करती है, उसको न कोई शस्त्र भेज सकता है और न आग जला सकती है, न पानी जला सकती है, वो वायु सुखा सकती है। आत्मा अमर है और अविनाशी है। इसलिए तुम केवल अपना कर्तव्य का पालन करो अर्जुन, पालन करो। नहीं भगवान, पितामह तो आदरणीय ही नहीं, पूजनीय भी है। जिनके आगे मैं नजर नहीं उठा सकता हूँ, उन पे हथियार कैसे उठाओ भगवान, कैसे उठाओ। मैं ये युद्ध नहीं कर सकता भगवान, नहीं कर सकता हूँ। फिर श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानामधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इस तरह से गुरु द्रोण चक्रव्यूह का निर्माण करते हैं और वो सभी को अपनी अपनी जगहों पर चले जाने का हुक्म देते हैं। प्रथम द्वार पर सिंधुराज जयद्रथ खड़े होते हैं, दूसरे द्वार पर स्वयं गुरु द्रोणाचार्य खड़े होते हैं, तीसरे द्वार पर खड़े होते हैं, चौथे द्वार पर अश्वत्थामा खड़े होते हैं, छठे द्वार पे कीर्तिवर्मा खड़े होते हैं, छठे द्वार पर शल्य खड़े होते हैं और सातवें और अंतिम द्वार पर
शकुनी और दुर्योधन खड़े होते हैं। सभी महारथी अपने अपने द्वार की सुरक्षा में खड़े रहते हैं। चलूंगा जब शत्रुव्यूह में, चलूंगा जब शत्रुव्यूह में, खलबली मचा दूंगा, खलबली मचा दूंगा। चक्रव्यूह क्या चीज इतनी, चक्रव्यूह क्या चीज इतनी, ब्रह्मांड को हिला दूंगा, ब्रह्मांड को हिला दूंगा। इसके तो एक ही बाण से, इसके तो एक ही बाण से सातों द्वार तोड़ दूंगा, सातों द्वार तोड़ दूंगा। देख लेना और देखने वालों। आने दो इस बुंदी के पिल्लों को, आने दो, आ जाओ। बातों के बातों कथा अरे मकड़ी का तो चल है, मकड़ी का तो चल है। अर्जुन नहीं है तो क्या हुआ, अर्जुन नहीं है तो क्या हुआ, अर्जुन का ही तो लड़ है। ರಂತೋರೆ ಸೋನಿಂದು ನಾಸೆ ಲಾಡ ಜಾಗೀರಂತೋರೆ युद्धे भूमि मांगे लाडा युद्धे भूमि मांगे बड़ा बड़ा धीरे सके बड़ा भारी बड़ा 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 धीरे सके बड़ा भारी बड़ा चक्र व्यो भीतरे बाबा यको जय चक्र व्यो भीतरे लाडा यको जय गोविंदोना से लाडा जागीरंतोरे से लाडा जागीरंतोरे तेरो रक्षे पाले ओलो बड़ा भीम योधा तेरो रक्षे पाले ओलो बड़ा भीम योधा दिशे धुमने साथी की वीरे संगे माचलाला दिशे धुमने साथी की वीरे संगे माचलाला सलकारियों का बीच लाडा सुध बोधना थे सलकारियों का बीच लाडा सुध बोधना थे सोनिंदोना से बाबा जागीरंतोरे सोनिंदोना से बाबा जागीरंतोरे आदि होने ना हो बंदा अभिमन्यु पुत्र अर्जुन पुत्र 5 बार तोड़ के 8वें में प्रवेश कर चुका है। जिस गुरु ने तुम्हारे चक्रव्यूह का भेदन करा था वो भी अभी बेसुध पड़ा है। अग्रराज कान धनुर्धारी कवच कुंडलधारी वो भी अभी चक्रव्यूह में बेसुध पड़ा हुआ है। अगर तू भी अपने प्राण बचाना चाहता है तो भाग जा यहाँ से। हम तेरा अभिमन्यु दिखने में बड़ा नादान है। नाम तेरा अभिमन्यु दिखने में बड़ा नादान है। इस नादानगी में आ गया तुझसे लेके पास है।
वीर बालक अर्जुन और शल्य के बीच घोर युद्ध होता है। जाल में फंसा के मेरा ताऊ श्री को सफल में हराया था और मेरी माता के स्वधारण तो ताऊ जी आपको कैसे भूल सकता हूँ। गुस्सा को त्याग दो पुत्र, आओ थोड़ा विश्राम करो इस सभा में, अपने धनुष बाण छोड़ दो। ये देखो मैं भी अपना अस्त्र शस्त्र त्यागता हूँ, आओ अपने अस्त्र शस्त्र त्याग दो। अगर आप इतना ही बदल चुके हैं तो आज आपका विश्वास कर लेता हूँ। करके ही चलो मिलो मेरे पुत्र मारे। फंस गया जाल पिताश्री, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। कहाँ गई माता द्रौपदी, कहाँ गई पांचाली, माता मेरी रक्षा करो। इन कौरवों ने मुझे निहत्था करके मार दिया, माता मेरी रक्षा करो माता।